हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलिंग क्या होता है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। हमने डिटेल बाय डिटेल इसको डिस्कस किया हुआ है। और रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके 4 टाइप्स होते हैं, इनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और फिर आता है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, इसमें से हमने रिजर्वेशन पर डिस्कस किया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम पोलिंग पर डिस्कस करेंगे। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करता जाऊंगा, हम स्टेप बाय स्टेप इनके टाइप्स को अच्छे से समझते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोकन पासिंग क्या होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पोलिंग्स के लिए। देखिए, जितने भी हमारे ये टाइप्स हैं, हम इनका यूज़ करते हैं कोलिजन को अकर होने से रोकने के लिए। कोलिजन क्या होता है? जब हम मल्टीपल कंप्यूटर बोल सकते हैं हम, या सिस्टम बोल सकते हैं, हम एक ही साथ डेटा को सेंड कराना चाहते हैं और वो सिस्टम एक कॉमन लिंक के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है और ये सिस्टम 3 है, और ये यहाँ पे एक कॉमन लिंक के थ्रू कनेक्ट है। और जब ये एक ही साथ डेटा को यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो इस लिंक पे जब ये यहाँ पे डेटा आएगा तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। उस मिक्स होने को हम बोलते हैं कोलिजन होना, जिससे कि हमारा जो डेटा होता है वो यूजलेस हो जाता है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, या हम बोल सकते हैं हमारा डेटा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इन सब को रोकने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ कोलिजन को रोकने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, हम इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं पोलिंग प्रोटोकॉल्स में हम कैसे वर्क करता है, या ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Polling works with topology in which one device is designated as a primary station and other devices are secondary station। देखिए, हमारी इसमें डिवाइस होती है, एक प्राइमरी स्टेशन होता है और जो अदर डिवाइस होती है वो सेकेंडरी स्टेशन होता है। जब मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा तो आपको जब पता चलेगा प्राइमरी स्टेशन क्या होता है और सेकेंडरी स्टेशन क्या होता है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम इसका डिज़ाइन करते हैं, इसमें प्राइमरी स्टेशन होता है और जो अदर डिवाइस होती है उसको हम सेकेंडरी स्टेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे PD मतलब प्राइमरी स्टेशन है, और A भी हमारा एक सिस्टम है या डिवाइस है, B भी हमारा एक सिस्टम है या डिवाइस है। तो हमारी एक होती है प्राइमरी डिवाइस, और जो बाकी की हमारी डिवाइस होती है उसको हम सेकेंडरी स्टेशन बोलते हैं। ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस। जो भी डेटा हमारा चेंज होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो प्राइमरी डिवाइस से होकर या उसके थ्रू एक्सचेंज होए। थर्ड है द प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल्स द लिंक। जो प्राइमरी डिवाइस होता है वो पूरे के पूरे लिंक को कंट्रोल करता है। लिंक मतलब जिससे कि हमारा कोलिजन होने से बच जाए। दी सेकेंडरी डिवाइस विच इट्स इंस्ट्रक्शन। जो हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती है वो प्राइमरी डिवाइस के इंस्ट्रक्शन को, या मैं बोल सकता हूँ उसके रूल्स को फॉलो करती है। अब देखिए, हम समझते हैं ये 2 तरीके से वर्क करती है। नंबर 1, सेलेक्ट फंक्शन। हमारी कोई भी डिवाइस है, प्राइमरी डिवाइस क्या होती है? देखिए, इसका यूज़ हम करते हैं जब प्राइमरी डिवाइस अपने डेटा को सेंड करना चाहती है किसी अदर डिवाइस के पास। अब सपोज कीजिए यहाँ पे A डिवाइस है और B डिवाइस है, और ये B को अपने डेटा को सेंड करना चाहती है, तो ये सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है यहाँ पे सेलेक्ट फंक्शन। फिर जब ये इसको सेलेक्ट करेगा तो B इसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जिससे कि इस डिवाइस को PD मतलब प्राइमरी डिवाइस को कंफर्म हो जाएगा कि जो मैंने सेलेक्ट किया है वो B डिवाइस को सेलेक्ट किया है, जिसको वो डेटा सेंड करना चाहता है। उसी से उसको इंस्ट्रक्शन आती है, या मैं बोल सकता हूँ एक्नॉलेजमेंट आती है, तो उसको यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। फिर ये अपने डेटा को सेंड कर सकता है, और ये फिर जब डेटा सेंड हो जाएगा ये फिर से इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी डिवाइस इस पूरे को यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, इसको सेलेक्ट करेगी। अगर एक्नॉलेजमेंट आता है तो ये डेटा को सेंड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और यहाँ पे पोलिंग फंक्शन में क्या होता है, इसका यूज़ हम करते हैं जब प्राइमरी स्टेशन, या मैं बोल सकता हूँ जब प्राइमरी डिवाइस किसी अदर डिवाइस से डेटा को रिसीव करना चाहते हैं, तो हम इसका यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे A B डिवाइस है, और जब ये यहाँ पे
डेटा को सेंड करना चाहती है तो ये इसके यहाँ पे एक पोल सेंड करेगा। पोल का मतलब यहाँ पे होता है कि ये इससे पूछती है कि हाँ आपको यहाँ पे डेटा को सेंड करना है या नहीं, यानी कि ये इससे कंफर्म करती है अगर आप कोई भी डेटा को सेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर इसने यहाँ पे डेटा को सेंड नहीं किया, फिर ये अगर दूसरे से पूछना चाहता है तो ये बी से पूछेगा यहाँ पे, और अगर बी डेटा को सेंड करना चाहता है तो ये इसको यहाँ पे डेटा को सेंड कर देगा, और फिर ये प्राइमरी डिवाइस इसको एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगी कि हाँ मेरे पास आपका डेटा आ चुका है। तो ये इससे बी को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ प्राइमरी डिवाइस के पास मेरा डेटा पहुँच चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। जो सेलेक्ट फंक्शन होता है ये यूज़ किया जाता है यूज्ड व्हेन प्राइमरी वांट्स टू सेंड डेटा। जब प्राइमरी डिवाइस अपने डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और जब प्राइमरी डिवाइस रिसीव करना चाहते हैं किसी अदर डिवाइस से तो हम यहाँ पे पोलिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं यूज्ड व्हेन प्राइमरी वांट्स टू रिसीव डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।